5 तारीख को हमारी पोलिंग है स्टेट के अंदर और इसके लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं 225 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां हरियाणा में तैनात की गई हैं और इसके अलावा करीब 30,000 पुलिसकर्मी और 21,000 से ज़्यादा होमगार्ड और 11,000 जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक्स सर्विसमैन, उनकी भी तैनाती की गई है। और इंटरस्टेट नाके हैं 218 और विद इन द स्टेट ऑल्सो देयर आर नाकाज। इसी तरीके से जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो पूरे स्टेट के अंदर चेकिंग आजकल कर रही हैं और 60 करोड़ से ज़्यादा की अभी तक सीजर हो चुकी हैं। तो ये 500 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड हैं और 462 हमारी स्टेटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं और कुछ क्विक रिएक्शन टीम्स भी हैं उसके अलावा। तो ये सारी व्यवस्था इलेक्शंस को शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और बिल्कुल फेयर तरीके से कराने का एक उसमें कवायद है। और इसको जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखा कि पूरी स्टेट में कहीं भी रीपोल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमारा एम इस बार भी यही है कि हमें बिल्कुल 100% सही तरीके से पोलिंग करानी है ताकि कहीं भी कोई रीपोल की आवश्यकता ना पड़े, कोई वायलेंट इंसिडेंट ना हो और हर व्यक्ति पूरे फ्री माइंड से अपनी वोट कास्ट कर पाए। हरियाणा की बात की जाए कितने सेंसिटिव बूथ हैं और उनको किस तरह के स्थान पर चलना है? 3740 के करीब हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल जो बूथ्स हैं पूरी स्टेट में, वहाँ पे सभी जगह पैरामिलिट्री भी लगाई जाएगी और पुलिस की व्यवस्था अलग से होगी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए भी व्यवस्था है? जी हाँ, 20,629 हमारे बूथ हैं पूरी स्टेट में और 100% बूथ के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनकी जो फीड है वो जिला कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में, कंट्रोल रूम के अंदर, आरओज के पास और वहाँ पे पुलिस के हमारे लोग भी मौजूद रहेंगे और वायरलेस की व्यवस्था भी वहाँ पे की गई है ताकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस का और हमारा जो इलेक्शन स्टाफ है उनके साथ आरओज एआरओज के साथ वो अच्छे से बना रहे और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसको रिमोटली बूथ को अंदर से देख करके वहीं से रिजॉल्व किया जाएगा। और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हर 5-6 लोकेशन के ऊपर एक पेट्रोलिंग पार्टी है हमारी, वो पेट्रोलिंग पार्टी विद इन मिनट्स पहुंच के उसको ठीक करेगी। नूंह जिले में अक्सर सांप्रदायिक तनाव की बातें सामने आती है, क्या इस पर उसको विशेष निगरानी में रखा गया है? जी हाँ, नूंह जिले में 13 कंपनियां पैरामिलिट्री की तैनात की गई हैं और इसके अलावा हमारी जो हरियाणा आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियन है उनकी कंपनियां भी वहाँ पे दी गई हैं और समुचित व्यवस्था वहाँ पे की गई है ताकि नूंह में कहीं भी कोई सांप्रदायिक हो या इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी वायलेंस ना हो। हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्रदेश में जो धन पकड़ा गया है चुनाव में जो यूज होना था कितना लगभग? टोटल सीजर हमारे 60 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं और ये बढ़ रही है संख्या। तो आखिरी जो हफ्ता है इसमें मुझे लगता है कि और ज्यादा इसमें सीजर होंगे। तो इसमें कैश भी पकड़ा गया है और साथ में शराब की रिकवरी हुई है बड़ी तादाद में और ड्रग्स भी पकड़ी गई। सबसे ज्यादा कौन से जिले? इसमें बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे काफी बड़ी रिकवरीज हुई हैं और इनमें फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है और हमारे अम्बाला है और बहुत सारे और जिले हैं जहाँ पे सब जिलों ने अपना अपना काम किया है, मेहनत की है और उसमें जो चुनाव आयोग है उनकी हिदायतें हैं कि फ्रीबीज और जो ये मुफ्त में पैसे बांट करके वोट लेने की एक सिस्टम बन गया, इसको तोड़ना है। तो उस पर सभी लोग काम कर रहे हैं। अब वो मैं सीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुग्राम से जो सीजर हमारा अब तक हुआ है वो करीब 10 करोड़ का सीजर हुआ है, जिसमें कैश करीब 7.5 करोड़ का कैश हमने रिकवर कर लिया है और जैसे पिस्टल हमने 39 पकड़े हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट में और उसमें कई अच्छे गैंगस्टर भी पकड़े। जैसे आपको पता है पीछे कुछ के साथ मुठभेड़ भी हुई पुलिस की,
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ही करीब 3 लोगों के साथ हमारी मुठभेड़ हुई है प्रॉपर, और 39 पिस्टल उसमें पकड़े हैं, और टोटल जो ड्रग्स नारकोटिक्स के पकड़े हैं बहुत अच्छा हमारे अचीवमेंट रही है। करीब 1 करोड़ 27 लाख के ड्रग्स पकड़े हैं, और लिकर हमने 27,000 लीटर जो है इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, जो कि सब पिछले चुनावों में कोड ऑफ कंडक्ट से काफ़ी ज़्यादा है, तो 27,000 लीटर के करीब लिकर पकड़ी है। इसमें बताना चाहूँगा एक स्पूरियस लिकर की जो फैक्ट्री थी, जो कि एक अलीगढ़ का मास्टरमाइंड आदमी चला रहा था, राठीबाग गांव में बिलासपुर थाने के एरिया में, उसको भी पूरा पुलिस ने उसका भंडाफोड़ किया, और उसमें जहाँ जहाँ वो सप्लाई कर होती थी और जो जो सप्लाई चेन में बने हुए थे, कुछ होटल मालिक भी उसमें अरेस्ट हुए हैं। तो इस तरह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हर फील्ड में पुलिस ने बहुत एक्टिवली काम किया है, तो वही काम जारी रहेगा अभी कुछ और दिन इसके लिए। व्हीकल भी जब्त किए गए हैं, व्हीकल बहुत सारे जब्त किए गए हैं, और साथ में जिन पे मान लो ऑटो के पीछे कुछ लगा रखा है या कोई कैंपेनिंग के लिए है, तो उसमें सब जब्त किए गए। 20 के करीब हमने एफआईआर भी दर्ज किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में। डीजीपी साहब, जो आपने हरियाणा पुलिस को ड्राइवर दिए, चालक दिए, वो कॉन्टैक्ट के दिए, अगर कोई आफत आती है तो वो तो उतर के भाग जाएंगे, क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। कौन से ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं? HPR वाले कह रहे हैं। ड्राइवर्स तो ऐसा नहीं है कि वो पुलिस को दिए गए हैं, वो सरकार के लेवल पे फैसला हुआ, और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ियाँ चलती हैं, और वो भी काफ़ी जोखिम भरा काम करते हैं। जैसे बिजली कंपनियां हैं, वहाँ पे जितनी भी गाड़ियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाई गई हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये कहना, ये एक मॉडल है, बहुत अलग है। चलिए उस पर बाद में चर्चा करेंगे। क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस दिन अपना घर से निकलें और वोट अपनी डालें। वोट डालना एक हमारा एक कर्तव्य भी है, और इलेक्शन एक तरह से लोकतंत्र का एक त्यौहार है, और इसको हम जाया ना जाने दें इस मौके को, और अपनी वोट डालें और अच्छे कैंडिडेट को वोट दें ताकि अच्छी सरकार बने और फिर वो अच्छे से काम करें।